स्थिति हरियाणा में बहुत अच्छी थी। शायद लोगों ने उसको सही ढंग से पढ़ा नहीं और हाईकमांड को या तो नीचे की समझ नहीं है, हमारे इंचार्ज को नीचे की समझ नहीं होगी, या उन्होंने सबसे ढंग से बातचीत या फीडबैक नहीं लिया होगा, वरना 5 की बजाय हम 8-10 सीटों की ओर जा सकते थे। और साफ नजर आ रहा है भाई किस तरह से एक तरफा मामला। देखो राजनीति में हम भी और जगह के काम भी देखते हैं, अपनी पार्टी में भी हमने किया है काम, सारी उम्र होगी हमारे पार्टी का काम। तो बैलेंस करके चलना बहुत जरूरी होता है राजनीति में। एक तरफा बात होती है तो आप ये समझो कि पार्टी में तो सभी है ना, तो आप किसी एक वर्ग को क्यों पीछे छोड़ते हैं? दूसरी पार्टियों से ला के पार्टी ज्वाइन करवाते हो आप, उनमें गिनतियां करते हैं भाई इतनों को ज्वाइन करवा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। जो घर में है उनको तो संभाल लो, उनके साथ तो इंसाफ करो। सीटों का बंटवारा जो भी एक अलग बात है, मैंने उसके बारे में कहती है। ये बातें हैं कुछ जिनको आगे के लिए विधानसभा के लिए देखना होगा, इन चीजों को समझना होगा। किरण जी जो गई है वो और उनकी बेटी, मैं समझती हूँ कि पार्टी का नुकसान हुआ है इससे। सिर्फ ये कह देना कि चले गए जो भी हो गया तो कहने की बात है, लेकिन एक परिवार की लेगेसी रही है दशकों से। और किरण जी खुद भी देखो, जब इनका परिवार भी दूसरी पार्टी में था लेकिन ये कांग्रेस में गई थी, उस समय उनके जाना नुकसानदायक है, ठीक नहीं हुआ, लेकिन उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ। तो आप ये समझो अब तो चलो चले गए हैं, अब उनके बारे में मैं आगे तो क्या बोलूं। लेकिन स्टार प्रचारक क्या होता है? स्टार प्रचारक तो मैं उनका नाम नहीं दिया, उनका उनकी बेटी का, तो कहीं ना कहीं ये तो दिख ही रहा है ना कि पार्टी में कुछ इस तरह से काम जो हो रहा था वो ठीक नहीं हो रहा है। तो पार्टी के नेताओं पर अनदेखी के आरोप लगाए हैं, कितने सच्चे हो सकते हैं? इसमें एक और जोड़ना चाह रहा था मैं। उन्होंने बिना नाम लिखे कहा कि एक ही व्यक्ति विशेष का कब्जा पार्टी पे है। आप लोगों ने भी कहा कि उनकी सुननी चाहिए थी, तो क्या हम लोग ये माने कि आलाकमान तक ये बातें पहुंच नहीं पाती हैं, या फिर व्यक्ति विशेष जिसका जिक्र है वो ज्यादा थोड़ा सा उसमें मजबूती से बैठा है? देखो वो अपनी बात का जवाब तो वो ही दे पाएंगे जब भी आप पूछे, लेकिन ये मैं जरूर, मैंने खुद कहा है कि उनकी बात से क्या ना जोड़ें कि वो अपना अपनी बात रखें, लेकिन मैंने तो खुद कहा है कि स्थिति हरियाणा में बहुत अच्छी थी। शायद लोगों ने उसको सही ढंग से पढ़ा नहीं और हाईकमांड को या तो नीचे की समझ नहीं है, हमारे इंचार्ज को नीचे की समझ नहीं होगी, या उन्होंने सबसे ढंग से बातचीत या फीडबैक नहीं लिया होगा, वरना 5 की बजाय हम 8-10 सीटों की ओर जा सकते थे। और साफ नजर आ रहा है भाई किस तरह से एक तरफा मामला। देखो राजनीति में हम भी और जगह के काम भी देखते हैं, अपनी पार्टी में भी हमने किया है काम, सारी उम्र होगी हमारे को भी पार्टी का काम। तो बैलेंस करके चलना बहुत जरूरी होता है राजनीति में। एक तरफा बात होती है तो आप ये समझो कि पार्टी में तो सभी है ना, तो आप किसी एक वर्ग को क्यों पीछे छोड़ते हैं? दूसरी पार्टियों से ला के पार्टी ज्वाइन करवाते हो आप, उनमें गिनतियां करते हैं भाई इतनों को ज्वाइन करवा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। जो घर में है उनको तो संभाल लो, उनके साथ तो इंसाफ करो। सीटों का बंटवारा जो भी एक अलग बात है, मैंने उसके बारे में कहती है। ये बातें हैं कुछ जिनको आगे के लिए विधानसभा के लिए देखना होगा, इन चीजों को समझना होगा। मैडम क्या मानते हैं कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है उनका टिकट लेते हुए पूरा एक दबदबा रहा था, या बिल्कुल समान रूप से हो चुकी है टिकट? देखो इसमें समान या क्या, क्योंकि 10 सीट होती है, 10 सीट में अब हरियाणा को इतना ज्यादा बड़ा राज्य तो है नहीं,
इसमें क्या तो आपने बंटवारा करना है, क्या नहीं करना, सही ढंग से भी आप टिकट वितरण कर रहे थे तो ठीक रहता। क्या बातें कैसे हुई? अब आप मेरे को ये देखो कि राजबब्बर को कौन लाया, ब्रह्मचारी जी को कौन लाया? ब्रह्मचारी जी, आप क्या हरियाणा में हमारे पास कैंडिडेट नहीं थे, और अगर हम इतने दिन से अपना मानते हैं तो हम कैंडिडेट तैयार नहीं कर पाए, क्या कारण होगा? इनको कमजोरी दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं कमजोरी दिखाई है। सीएम के सामने, एक्स सीएम के सामने कैसे कैंडिडेट, तब तक फैसला नहीं। तो जब बैलेंस एक तरफ इतना ज्यादा था तो उन्हीं की चली होगी, उन्हीं की सिफारिशें ज्यादा चली होगी। हम तो अपने चुनाव में बिजी हो गए। हुड्डा जी सरकार से अगर शिकायत करें तो आप हाईकमान से करते हैं। देखो अब उन्होंने क्या कहा है, क्या नहीं कहा, मैं किसी की टिप्पणी नहीं करूंगी। मैं तो अपनी बात रखूंगी और मुझे कोई सीख ना दे। जो हाईकमांड या जो पार्टी फोरम है, हमको सारा पता है कहाँ पे क्या हमने क्या कहा है, क्या नहीं कहा। सारी बातें मीडिया के सामने हम नहीं रखते। कहाँ कहना है हमको सब पता है। वो भी सारी बातें मीडिया के सामने, मैं तो मोटी मोटी बात रख रही हूँ, सारी बातें मीडिया के सामने नहीं कर। सिर्फ हम तो बता रहे हैं जो सबको दिख रही है बात, जो आप लोगों ने भी विश्लेषण किया। कुछ बातें हैं, लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ इन सब चीजों को देखना चाहिए कि आगे के लिए कैसे हुड्डा साहब आशा केटर ने कहा कि पुराना हल्के में वोटर्स वोटिंग काफी हुई है, कांग्रेस की तरफ से दवाई दी, आप क्या मानते हैं? तो देखो, मैं तो अपने चुनाव में किसी को नहीं पता वहाँ पे वोट से क्या। पार्टी के जो फैसले हैं, जैसे राज्यसभा चुनाव के लिए हुड्डा साहब का स्टेटमेंट था कि हम लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं क्योंकि नंबर्स नहीं है, कोई आएगा तो हम लोग उनको समर्थन कर देंगे। विपक्ष ने उस पर सवाल उठाए हैं। अब ऐसे ही चौटाला की कल की एक स्टेटमेंट थी कि भाग रहे हैं, जब नंबर तो आपके पास अविश्वास प्रस्ताव के भी नहीं थे, आप उसका तो नाटक करते हैं, लेकिन राज्यसभा में कैंडिडेट उतारने से डरते हैं। तो क्या ये इस तरीके के जो फैसले हो पार्टी के हैं? पार्टियों में चलता रहता है ये फैसला। अब आगे होगा जो भी होगा, जैसे भी होगा, इसमें देख लेंगे जो भी हो। अब विश्वास वाली बात तो देखो, अविश्वास में थोड़ी अजीब सी बात जरूर लगी कि अविश्वास प्रस्ताव हम लाए भी और फिर हमने वोटिंग भी नहीं कराई। अपने अविश्वास प्रस्ताव पे हमने वोट आउट भी कर दिया, वो तो एक अलग कहानी थी। लेकिन अब राज्यसभा की बात है, 2 महीने बचे हैं चुनाव के, नंबर्स की भी बात है। या तो इसकी ओर ध्यान देना चाहिए, किसको अपनी ओर ला सकते हैं और किसको नहीं ला सकते, या बिल्कुल ही हमने उकलाना की जनता, देखो पार्टी में सारे जमा घटा उकलाना की जनता काफी उत्साहित नजर आ रही थी, और जो सिरसा चुनाव आपने जीता उसके बाद तो और भी काफी उत्साहित नजर आ रही। तो क्या यहाँ पे आप स्वयं आएंगे या फिर अपना ही प्रतिनिधि भेजिए? देखो, प्रतिनिधि मेरा तो कौन है, पार्टी का होता है, लेकिन हाँ अपना उसमें फीडबैक जरूर देंगे। आज सारे शहरों में आपने बताया जरूर, फीडबैक तो देंगे, इनपुट तो देंगे, क्योंकि अभी यहाँ कौन ठीक हो कौन ना हो। अभी जैसे आपने प्रभारी को लेकर के जिक्र किया, 46 सीटों पे लोकसभा का अगर हम आंकलन करें 46 सीटों पे कांग्रेस जीती है। अगर आगे भी इसी तरह से रहा तो फिर एक तरफा चला जाएगा। नहीं, एक तरफा तो नहीं है आज के दिन। तो मैं वही कह रही हूँ, लग रहा है ना, अगर कैंडिडेट थोड़े और हम मजबूत देते तो ये इतना थोड़ा ही रहता, बिल्कुल ज्यादा होता। लोगों की तो इच्छा थी ना, लोग तो चाह रहे थे कांग्रेस के कैंडिडेट्स को, लेकिन अगर कैंडिडेट ही नहीं सामने, अब चाहे आप वहाँ की कर लो बात, गुड़गांव की कर लो, अपने मजे होते हो, काम किया उनको मिलता, मुझे विश्वास है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि हुड्डा साहब सीएम बनेंगे, उदयभान जी कहते हैं हर प्लेटफॉर्म पे उदयभान जी का सीएम बनेंगे, बाकी और कोई नहीं। अब देखो उनकी अपनी वो, लेकिन अब जब दूसरों को नसीहत दें तो खुद भी देखें कि भाई वो किस हिसाब से इस तरह की बात कह रहे हैं। क्या हाईकमांड से पूछ के आए हैं? क्या हाईकमांड ने कहा है क्या? बता और दूसरी बात, कल सांसद महोदय ने कहा था कि लड़कियों को विरासत नहीं देनी, कुछ ऐसी
उस पर क्या कहेंगे? हाँ, थोड़ी समझ में नहीं आई या तो उनको नहीं समझ आई कि हमारा इंदिरा जी का क्या रहा, सोनिया जी का क्या रहा। हो सकता है कांग्रेस में विश्वास उनका है, कितना है मुझे मालूम नहीं। मैम एक जय प्रकाश हमारे नेतृत्व में इंदिरा जी ने, सोनिया जी जिन्होंने विरासत संभाली, न केवल परिवार की बल्कि देश की विरासत संभाली। और प्रियंका जी तो खुद कहती है, उनका तो नारा है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। कुछ लोग हैं जो विचारों से बहुत पीछे है समाज में, समाज को बहुत आगे बढ़ गया। किरण के जाने के बाद क्या एसआरके की कमी वीरेंद्र सिंह पूरा करेंगे? देखो बात ये नहीं है, बात ना ऐसा के ना, और वो भी मैंने कहा कि थोड़ी हंसी की बात होती थी। मीडिया वालों ने भी एक ऐसा बनाया था, भाई नाम ऐसा जोड़ दिया। कोई बात नहीं, देखो हम अपने मैं या और जो भी अपने असूलों के लिए खड़े हैं और असूलों के लिए लड़ते रहेंगे। और ये मैं जरूर कहती हूँ और पूरे धड़ल्ले से निष्ठा से कहती हूँ, भाई कांग्रेस की हूँ और पक्की हूँ, और कोई मेरी आंखों में आंखें डाल के कह दे बहन जी, मेरी पार्टी की इसी पे निष्ठा के बारे में जैसे ही हमने ना तो कभी अलग प्लेटफॉर्म बनाया, ना हमने कभी पब्लिकली कुछ और बातें की, भाई पार्टी कहाँ है और हम कुछ और पार्टी का सोचे या किसी और पार्टी, ना हमारे ऊपर कभी ये इस तरह की बात कोई कमजोरी क्या। पार्टी में धड़ल्ले से हैं, धड़ल्ले से रहेंगे, निष्ठा पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। इसी से जुड़ी हुई कभी ऐसे बोल सकती हूँ मैं? बहन जी, इसी से जुड़ी हुई बात वो है आने की मिट्टी की हूँ भाई। हाँ। बहन जी, यही लीक हो रहे हैं, अनुभव लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। देखो पेपर लीक की बात, देश के हमारे लाखों बच्चों के भविष्य को कैसे अंधकार में डाला गया, सरकार को जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी इसमें। और क्या रातों रात क्या लेके आए हैं कानून, रातों रात क्योंकि इतनी रिएक्शन हुई है देश में, सुप्रीम कोर्ट में जिसमें आया, इतनी बड़ी बातें हुई, तो इनको एकदम ये रिएक्शन जो ये करते हैं ना, बजाय इसके कि अपनी कमजोरियां देखी, क्यों इनके राज में इतने पेपर लीक हुए, चाहे अपने हरियाणा में देखो, चाहे केंद्रीय लेवल पे देख लो, चाहे और राज्यों में देख लो जब भाजपा का भी सत्ता में, इतने पेपर लीक हुए और हमारे बच्चों के भविष्यों के साथ खिलवाड़ हुआ। तो भाजपा को इसका जवाब देना पड़ेगा। युवा पीढ़ी के भविष्य को आप अंधकार में डाल देंगे। बहन जी, कुछ ही समय व्हाट्सएप क्या उसकी भी टिकट वितरण लोकसभा चुनाव की तरह होने वाली है? सैलर का इसमें कुछ भाग रहेगा? देखो बात सहजा की नहीं, हम तो फीडबैक देंगे, इनपुट लेंगे, हमको जो ठीक लगेगा वो हम कहेंगे, बात हम रखेंगे। अरे सेवाल को कैसे देखते हैं? पहले आपके साथ थे, मैं व्यक्तिगत रूप में किसी में नहीं जाऊंगी, तो लोग देखते हैं। बहन जी, किरण चौधरी के वहां जाने के बाद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे लगातार इस तरीके के मैसेज होते हैं। कभी रणदीप जी के लिए होगा कि वो बड़े नेताओं से बीजेपी के संपर्क में है, कभी आपके लिए आता है कि किसी बड़े नेताओं के साथ आपकी मुलाकात हुई है। इस पे आपकी आधिकारिक प्रतिक्रिया? बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने, मैं थी सिरसा में, अब ये कोई ना कोई तो फेक न्यूज चलाता है, फेक न्यूज यूनिवर्सिटी तो ये है, सैलजा के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। तो मेरे को तो हंसी आ रही थी, मैं क्या देखो देश के होम मिनिस्टर, हम पद का की इज्जत करते हैं, हर एक नाम पद होता है। देश के होम मिनिस्टर के पास इतना टाइम था, स्पेशल प्लेन लेके शायद सिरसा आए होंगे और मेरे से आधा घंटा बात की होगी। फालतू की बातें हैं, अपनी कमजोरियां छुपाने के लिए दूसरों पे क्या, हमारे ऊपर क्या हम ले जाएंगे। मैं फिर कह रही हूँ, अहंकार से नहीं कह रही हूँ भाई, अपनी निष्ठा से कहती हूँ। मेरी निष्ठा पे, मेरे पिताजी की निष्ठा पे आज तक कोई उंगली नहीं उठा पाया, ना उठाने देंगे। उकलाना के जो लोग हैं, खास करके आपसे चाहने वाले, वो एक चीज स्पष्ट आपसे सुनना चाहते हैं, हालांकि आप आधिकारिक रूप से कभी नहीं बोलते हैं। कुमारी सैलजा को अगर मौका मिलता है तो उकलाना से चुनाव लड़ेंगी कि नहीं लड़ेंगी? क्योंकि आपने हमेशा ये कहना होता है कि पार्टी की जो फैसला लेगी वो पार्टी करेगी। कुमारी सैलजा क्या चाहती है? कभी भी कुछ भी हो सकता है।
जी, कांग्रेस की जीत की बात आप कर रहे हो और कांग्रेस आपके ही गांव से 257 वोटों से आती है, इस पे आप क्या कहेंगे? मुझे क्या मालूम भाई, मैं तो अपने चुनाव में मौसी थी, और मुझे क्या मालूम, मेरे को पता ही नहीं कि कहाँ पे क्या